सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग हम प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब रामायण का ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक तरह से जो प्रारंभ ही है। हमने पीछे महात्म्य में पढ़ा है कि नारद जी ने ये कथा सनत कुमार जी को सुनाई और सनत कुमार जी के साथ बहुत सारे ऋषियों को भी रामायण की कथा का उपदेश किया और उन्हीं नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि, जो उस युग के एक बहुत बड़े ऋषि थे, आत्मवेता थे, ब्रह्मवेता थे, त्रिकाल दृष्टा थे, उनको आकर के स्वयं नारद जी ने उनके आश्रम में संक्षेप से श्री राम का चरित्र सुनाया। तो उनका जो संवाद है उसी से आज का ये प्रारंभ हो रहा है रामायण का। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज रामायण का प्रारंभ हम एक इतने पवित्र स्थान पर बैठ करके कर रहे हैं। ये गंगा का किनारा है, कल कल बहती हुई गंगा मैया, उसकी गोद में बैठ करके, और इधर से सूर्योदय हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और इतने शांत प्रशांत दिव्य वातावरण में बैठ करके आज रामायण का प्रारंभ हो रहा है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा शुभ संकेत है ये। तो आइए रामायण का प्रारंभ करते हैं। ॐ तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्विस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छामहं श्रोतं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः
मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयतां नरः। तो यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि हैं, नारद जी इनके यहाँ आते रहते थे। ऐसी कथा हमने सुनी है कि स्वर्गलोक में रहते थे देवता। तो स्वर्गलोक इस पृथ्वी से अलग नहीं। स्वर्गलोक का मतलब है ये हिमालय जहाँ हम बैठे हैं ना, इसी का नाम स्वर्गलोक है। ये कैसे पता लगा कि इसका नाम ही स्वर्गलोक है? तो हमने सुना कि स्वर्गलोक से गंगा अवतरित हुई, तो गंगा हिमालय से ही अवतरित होती है, इसलिए हिमालय को ही स्वर्गलोक कहते हैं। दूसरा इसका प्रमाण ये है कि जब पार्वती माता शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं, शिव कैलाश पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे होते हैं और पार्वती भी वहीं कहीं आसपास हिमालय में जाकर के तपस्या करने लगती हैं। तो एक दिन साक्षात भगवान शिव वेश बदल करके पार्वती के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि लगता है कि आप किसी राजघराने की बेटी हैं और आप किस लिए ये इतना उग्र तप कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं शिव की प्राप्ति करने के लिए इस तपस्या में लगी हूँ, माता पिता से आज्ञा लेकर के आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही आपकी नादानी की बात है, ना समझ हैं आप तो, क्योंकि वर में 3 लक्षण देखे जाते हैं मुख्य रूप से, और वो तो तीनों ही शिव में है नहीं। लोग तपस्या करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, तो सारा स्वर्ग तो आपके पिता के ही अधीन है। तो इसका मतलब है जो इनके पिता थे प्रजापति दक्ष, ये पूरा उत्तराखंड जिसको आज कहते हैं, ये हिमालय का जो साम्राज्य है ये उनका था। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग तो पहले ही आपके पिता के पास है। तो इससे भी ये पता लगता है कि इस हिमालय प्रदेश को ही प्राचीन काल में स्वर्ग कहा जाता था। तो ये जो हम कहते हैं ना भाई आना जाना रहता था इनके आश्रम में, स्वर्ग से आते थे नारद, तो नारद इस हिमालय प्रदेश में ही रहते थे। और वाल्मीकि ऋषि का जो आश्रम है वो यूपी में था, उत्तर प्रदेश में था, तो यहाँ से वहाँ आना जाना संभव है। तो जब एक दिन महर्षि नारद उनके आश्रम में आए हुए थे, वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा, नारदम परिपप्रच्छ, नारद जी से पूछा, वाल्मीकि ही मुनि पुंगवम, जो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। गीता में एक शब्द आता है नरपुंगव, अर्जुन के लिए। नरपुंगव माने नरों में, मनुष्यों में जो बहुत श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही यहाँ पर वाल्मीकि जी के लिए विशेषण आया है मुनि पुंगवम, मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब ज़्यादा जो मौन रहते हैं। तो ऐसे उन वाल्मीकि जी से, ऐसे उन वाल्मीकि ही मुनि पुंगवम नारदम परिपप्रच्छ, नारद जी से उन्होंने पूछा, क्या पूछा? ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम। हे नारद जी, ये बताइए कि इस समय संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर ये सारे गुण हो, जो अत्यंत गुणवान हो? ऐसा कौन व्यक्ति है इस समय इस धरती के ऊपर? तो कौन कौन से गुण हो? तो पूछा कि तपह, जो तपस्वी हो। तप का मतलब है तपोद्वंद्व सहनम, जिसके जीवन में हर्ष आने पर वो बहुत हर्षित नहीं होता है और कोई प्रतिकूलता आने पर वो शोकमग्न नहीं होता है। ऐसा तपस्वी कौन है? स्वाध्याय निरतम, और जो स्वाध्याय में लगा रहता है निरंतर, तो स्वाध्याय निरतम तपस्वी।
वाग्विदाम वरम, और जो वाग्विदाम माने बोलने वालों में, विद्वानों में जो सबसे वरम, वरम माने श्रेष्ठ, वर श्रेष्ठ को कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो शादी जब की जाती है तो वर वधू इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वर का मतलब है बहुत सारे लड़के थे, उनमें से किसी एक को हमने श्रेष्ठ माना है, तो हमारे लिए वो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसको वर कहते हैं। और भगवान का सब नाम भी एक वरेण्यम, वरेण्यम माने वर्ण करने योग्य, श्रेष्ठ। तो जिसको बहुत लोगों के बीच में से एक को चुना जाता है, तो सबसे ज्यादा वर या श्रेष्ठ या वरेण्यम, वरने के योग्य, वर्ण करने के योग्य तो परमात्मा ही है। इसलिए उसका विशेषण आया गायत्री मंत्र में, तत्सवितुः वरेण्यम, वो वर्ण करने के योग्य है। और दूसरा यहाँ पर पूछ रही हैं कि ऐसा कौन है वाग्विदाम वरम। वाग्विद कहते हैं जो वाणी का जानने वाला है, वाणी का वेत्ता है, और वाणी का मतलब क्या है, ज्ञान। तो वाग्विदाम वरम, शब्दों को जानने वालों में श्रेष्ठ। शब्दों को जानने वाले तो विद्वान होते हैं, तो शब्दों को जानने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हो। कोनु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, और कह रहे हैं कि इस समय इस संसार में को नो, निश्चित रूप से, कौन, सांप्रतम इस समय, अस्मिन लोके इस लोक में, गुणवान जिसमें सारे गुण ही गुण हैं, दोषों का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति कौन है। कश्च वीर्यवान, और कौन ऐसा है कि जो अत्यंत पराक्रम से युक्त है। गुण तो हैं ही हैं, लेकिन गुणों के साथ साथ उसमें पराक्रम भी है, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि जिनके पास विद्या होती है तो उनके पास शरीर अच्छा नहीं होता है। वो किताबी कीड़े ऐसे होते हैं कि उनको फूंक मारे तो उड़ जाएं, और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। और कोई अच्छा हेल्दी है तो उसके पास शब्द ज्ञान की कमी होती है। कोई हेल्दी भी है, शब्द ज्ञान है, तो उसका फिर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, फिर उसके अंदर दुर्गुण भी साथ में मिले हुए होते हैं। तो सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलना ये अति दुर्लभ है। तो ये पूछ रही हैं, को नु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यमान धर्मज्ञश्च, वो व्यक्ति धार्मिक भी हो, धार्मिक ही नहीं धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला, वो व्यक्ति धर्म को भी जानने वाला हो, और कृतज्ञश्च, किए हुए का उपकार मानने वाला। ये बहुत बड़ा गुण है। श्री राम में ये गुण ऐसे फूट फूट के भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने कभी भी मंथरा के प्रति और माता कैकेयी के प्रति कभी कोई दुर्भाव अपने मन में नहीं लाया, क्योंकि उनको ये मालूम था कि कभी तो बचपन में इन्होंने मेरे से प्रेम किया था, मेरे को अपनी गोद में खिलाया था, तो इसलिए वो मंथरा के इतने बड़े दोषों को भी माफ़ कर देते हैं। तो ये जो कृतज्ञता वाला गुण है ये बहुत बड़ा है, वरना तो व्यक्ति उसका कितना भी उपकार करो, और एक दिन यदि आपने किसी काम के लिए मना कर दिया तो वो पीछे का किया हुआ सब भूल जाता है इंसान, अगर एक दिन डांट दिया तो। माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना तप करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन एक दिन यदि किसी कारण से माता पिता ने उनको थोड़ा सा डांट दिया या उनके मन के अनुकूल नहीं किया, तो बच्चे पीछे तक का सारा किया हुआ उपकार भूल जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कृतज्ञ, और जो कृतज्ञ नहीं होता है, कृतघ्न बोलते हैं उसको, तो उसके लिए नीति शास्त्रों में आया है मित्र द्रोह कृतघ्नश्च, ये च मित्र द्रोह कृतघ्नश्च ये च
कुछ एक शब्द भूल रही हूँ। ते नरा नरकम यान्ति यावत चंद्र दिवाकरऊ, जो किए हुए का, जो अपने मित्र के साथ द्रोह करता है, मित्र द्रोहो कृतघ्नश्च ये च, और जो बहुत पाप करने वाले हैं, ते नरा ये मनुष्य नरकम यान्ति वो नरक में जाते हैं। कब तक रहते हैं नरक में? यावत चंद्र दिवाकरऊ, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे, माने पूरे इस सर्ग काल में वो नरक में ही रहेंगे, जो किए हुए का उपकार भूल जाते हैं। इसलिए किसी ने थोड़ा भी उपकार किया है और अपने मित्र से द्रोह करने वाले, माने एक विश्वास, सारे ही रिश्ते वैसे तो विश्वास के ऊपर चलते हैं, तो ऐसे ही मित्रता का रिश्ता भी विश्वास के ऊपर चलता है। लेकिन जो कोई अपने मित्र के विश्वास को तोड़ देता है तो ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो यहाँ ये पूछ रही हैं कि धर्मज्ञश्च धर्म को जानने वाला, कृतज्ञश्च किए हुए का उपकार मानने वाला, एक बार भी अगर किसी ने कोई उपकार कर दिया हो अपने ऊपर तो उसका एहसान मानने वाला, सत्य वाक्य जो कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्य वक्ता है जो, सत्य वाक्य, दृढ़ व्रतः, और जो अपने व्रत पालन करने में बहुत दृढ़ है। ऐसा नहीं है कि एक दिन व्रत लिया फिर 2-4 दिन उसका पालन किया, फिर बीच में कोई प्रतिकूलता आने पे वो व्रत टूट गए, फिर दोबारा कोई व्रत लिया फिर उसको 2-4 दिन चलाया, तो ऐसे नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्रत पालन करने में बहुत दृढ़ है कि प्राण भले ही जाएं, जान भले ही जाए, लेकिन व्रत ना टूटे। चारित्रेण च को युक्तः, कौन चरित्र से युक्त है, माने किसका बहुत ऊंचा चरित्र है, जिसके पास शील है। शील को हमारे यहाँ सबसे ऊंचा स्थान दिया है, मतलब शील में सारे गुण आ जाते हैं। शील मतलब स्वभाव, तो जिसका ऊंचा चरित्र है, जिसका ऊंचा शील है, कहते हैं कि सरस्वती माता उसी व्यक्ति के अंदर आश्रय पाती है जो शीलवान होता है। पवित्रता में ही सरस्वती माता आती है। जहाँ पवित्रता नहीं है वहां से फिर वो 1 मिनट भी रुकती नहीं है, वहां से चल देती हैं। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, सब प्राणियों का हित करने वाला कौन है? अपने घर परिवार का हित करने वाला, अपने बच्चों का हित करने वाला, अपने गांव का हित करने वाला भी मिल जाएगा आपको। हो सकता है अपने समाज का हित सोचने वाला भी मिल जाए, अपने स्टेट का हित करने वाला भी मिल जाए, अपने देश का हित करने वाला भी मिल जाए, लेकिन सब मनुष्यों के साथ साथ सब प्राणी मात्र का हित करने वाला, एक चींटी जैसे छोटे प्राणी को भी कष्ट ना हो जिसके राज्य में, ऐसा व्यक्ति कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह, और जो विद्वान भी हो, कह समर्थश्च, विद्वान भी हो और दूसरी सामर्थ्य भी हो उसके पास। एक तो ज्ञान की सामर्थ्य हो गई और दूसरा उसके पास ऐश्वर्य आदि भी हो, शारीरिक बल भी हो, मानसिक भावनात्मक बल भी हो, साम्राज्य भी हो, तो माने सब दृष्टि से जो समर्थ हो, असमर्थ ना हो। कह समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः, और जो एक प्रियदर्शन, एकमात्र देखने में भी सुंदर हो, माने ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। कई बार व्यक्ति शीलवान चरित्रवान भी होता है, सामर्थ्यशाली भी होता है, लेकिन उसका शरीर दर्शनीय नहीं होता है। तो ये सारे के सारे गुण कहीं एक जगह मिल जाए, माने इन्होंने एक एक करके
गुणों का पूरा एक वो कर लिया, संग्रह कर लिया, संघात कर लिया, और अब पूछ रहे हैं कि ये सारे एक जगह मिल जाएं। क्योंकि कई बार कुछ लोग बहुत परोपकारी होते हैं, धर्मज्ञ होते हैं, कृतज्ञ भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, उनके पास सामर्थ्य भी होती है, तो शरीर ऐसा होता है कि वो दर्शनीय नहीं होता है, मतलब सामान्य सा शरीर होता है उनके पास। तो यहाँ कहा कि जिनका शरीर भी कैसा हो, कैश्चैक प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन देखने मात्र से ही जो बहुत प्रिय लगता हो, ऐसा कौन है। आत्मवान कह जित क्रोध, आत्मावान, आत्मवान माने जो शरीर भाव में नहीं जीता है, आत्म भाव में जीता है, जो मन की बातें या इंद्रियों की बातें नहीं सुनता है, मन को इंद्रियों के विषय में जाने की खुली छूट नहीं देता है, जो अपनी आत्मा के जो सद्गुण हैं उनके अनुरूप ही जो जीवन जीता है। और जित क्रोध, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है। क्रोध हमें तब आता है जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल होता है तब तो सभी जित क्रोध हैं, पर मन के प्रतिकूल होता है तो फिर व्यक्ति को गुस्सा आता है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जिसको प्रतिकूलता आने पर भी क्रोध नहीं आता है, उस व्यक्ति को कहेंगे जित क्रोधः। तो कह रहे हैं ऐसा कौन व्यक्ति है। आत्मवान को जित क्रोध, द्युतिमान, द्युतिमान मतलब कांति, द्युत कांतौ, जिसकी कांति माने उसका शरीर जो है जैसे सूर्य चंद्र की कांति है, एक प्रकाश है, एक तेज है, ऐसा उसका शरीर कैसा हो, कांतिमान हो, द्युतिमान हो, लावण्य से युक्त हो। और को अनसूया का, असूया मतलब होता है द्वेष करना, और अनसूया जो द्वेष नहीं करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ऋषिका भी हुई है, माता अनसूया, अत्रि ऋषि की पत्नी थी। अनसूया का मतलब ये है कि जो किसी से भी घृणा या द्वेष नहीं करती है। तो यहाँ पर भी यही पूछा, को अनसूयक, ऐसा कौन है जो दूसरे से असूया नहीं करता है, माने दूसरे की जो निंदा नहीं करता है। कस्य बिभ्यति देवाश्च, और कह रहे हैं कि देवता भी जिससे डरते हैं, क्योंकि जो जितना शीलवान होगा, चरित्रवान होगा, जित क्रोध होगा, पराक्रमी होगा, माने सब प्रकार के गुण जिसमें होंगे, आत्मवान होगा, तो उससे तो देवता भी भय खाते हैं, क्योंकि देवता भी दिव्य भोगों को भोगते हैं, इसलिए वो संयमी नहीं होते हैं। मनुष्यों की तरह वो इन क्षुद्र विषयों को तो नहीं भोगते हैं, लेकिन दिव्य विषयों का तो भोग करते हैं। इसलिए प्राय कई बार ऐसे भी होता है कि देवासुर संग्राम में असुर जीत जाते हैं और कई बार देवता पराजित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वो जो है उन्होंने उतना तप पुरुषार्थ नहीं किया और देवताओं ने ज़्यादा तप पुरुषार्थ किया, तो कभी कभी असुर जीत जाते हैं। फिर वो दोबारा अपने उसको भोग आदि को छोड़ करके, आराम को छोड़ करके फिर वो तैयारी करते हैं युद्ध की, और फिर अंत में विजय तो देवों की ही होती है, लेकिन कई बार उनको कई बार युद्ध करना पड़ता है। असल में देवता जागते तब हैं जब बहुत नुकसान हो चुका होता है। समुद्र का मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकाले, और जब अमृत वहां से निकला तो वो असुर लेकर के भाग गए। तो अब देवता उनके पीछे पीछे जा रहे हैं उसको छीनने के लिए। तो जिस समय वो निकला उस समय देवता क्या कर रहे थे, तो इसका मतलब उस समय वो प्रमाद में थे, कहीं आलस्य में थे। ऐसे ही हम अपने घर में, समाज में, देश में भी देखते हैं कि अच्छे लोग जो हैं वो मौन रहते हैं,
और वो कभी सड़क पे भी आते हैं या आवाज़ भी उठाते हैं तो तब उठाते हैं जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। शुरू में तो असुर लोग हैं, वो समाज में देश में हानि करते रहते हैं और देवता चुपचाप अपने घर में दरवाज़ा बंद करके रहते हैं। तो वो तब उनको होश आता है जब बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी होती है। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि जिनसे देवता भी डरते हैं। तो देवता किससे डरते हैं? देवता संयमी व्यक्ति से ही डरते हैं। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। संयुगे माने संग्राम में। जात रोषस्य, अगर कभी कोई धर्म युद्ध करना पड़े तो उसके लिए उनको रोष भी आ जाता है श्री राम को। अगर कहीं कोई अन्याय हो रहा है, कहीं कोई अत्याचार हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा असुरत्व बढ़ रहा है, तो ऐसे संयुगे, ऐसे संग्राम में जात रोषस्य, ये रोष से भर जाते हैं। और जब ये रोष से भर जाते हैं तो देवता उससे देवाश्च बिभ्यति, फिर देवता डर जाते हैं। तो हमने रामायण में भी देखा कि वो पहले समुद्र से 3 दिन तक बैठ करके प्रार्थना करते हैं कि हमें वहाँ जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। तो जब वो नहीं देते हैं तो फिर वो रोष करते हैं और अपना धनुष बाण उठाते हैं, और जैसे ही तानते हैं तो फिर वो देवता डर करके, समुद्र देवता डर करके और त्राहिमाम करते हुए उनकी शरण में आते हैं। तो फिर वो उनको माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन जब वो रोष में आते हैं तो फिर देवता भी उससे डर जाते हैं। और ये आप अपने सामान्य रूप से समाज में या परिवार में भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत सहनशील होता है, जो कभी बोलता नहीं है, फिर यदि किसी दिन यदि उसको गुस्सा आए तो फिर सारे लोग मतलब डरने लगते हैं कि भाई ये तो कभी गुस्सा करता नहीं है, और आज यदि इन्होंने गुस्सा कर दिया तो फिर सब थर थर कांपने लगते हैं उस व्यक्ति से। जैसे 5 पांडव हैं तो उनमें भीम को जल्दी गुस्सा आ जाता है लेकिन युधिष्ठिर को नहीं आता है। युधिष्ठिर शब्द का मतलब ये है युधि स्थिर, युद्ध के मैदान में जो स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता है, उसको कहेंगे युधिष्ठिर। लेकिन उनको भी एक बार झूठ बोलना पड़ा, उनको भी बुरा लगा। उनको भी जब एक बार गुस्सा आया तो फिर सब लोग भाई आज तो ये नाराज हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोजाना गुस्सा नहीं करता है, फिर वो कभी कभार करता है तो दूसरे लोग फिर डरने लगते हैं। तो ऐसे ही इनके लिए कहा संयुगे जातरोषस्य देवाश्च बिभ्यति एतद् इच्छामि अहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे। महर्षे, हे महर्षि, त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम एवं मिदं नरम। तो ये नारद जी से पूछ रही हैं कि आप तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि आप तो सारे लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र के ऊपर कोई काव्य लिखना चाहता हूँ जिस व्यक्ति में ये सारे गुण हों।